दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अभिमन्यु के बारे में। अभिमन्यु की महाकथा। अधूरे ज्ञान वाला अमर योद्धा, जन्म से पहले मिला ज्ञान। महाभारत के समय की बात है। पूरा आर्यावर्त युद्ध की आहट सुन रहा था। राजाओं के मन में लालच बढ़ रहा था। धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली पड़ती जा रही थी। उसी समय अर्जुन और सुभद्रा के घर एक पुत्र आने वाला था। एक रात अर्जुन सुभद्रा को युद्ध की गुप्त रणनीतियाँ समझा रहे थे। उन्होंने कहा, युद्ध में सबसे कठिन व्यूह होता है चक्रव्यूह। उसे तोड़ना हर योद्धा के बस की बात नहीं। सुभद्रा ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उनके गर्भ में पल रहा बालक उससे भी अधिक ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की पूरी विधि बताई, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने का तरीका बताने लगे, सुभद्रा को नींद आ गई और उसी क्षण वह ज्ञान अधूरा रह गया। कहते हैं, गर्भ में पल रहे उस बालक ने प्रवेश करना तो सीख लिया, लेकिन बाहर निकलना नहीं। वही बालक आगे चलकर बना अभिमन्यु। द्वारका के महलों में अभिमन्यु बड़ा होने लगा। उसकी आंखों में तेज था। उसके चेहरे पर वही चमक थी जो अर्जुन में थी। श्री कृष्ण उससे बहुत प्रेम करते थे। कृष्ण अक्सर मुस्कुराकर कहते, यह बालक साधारण नहीं है। अभिमन्यु बचपन से ही धनुष चलाने में अद्भुत था। जहाँ दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते, वहाँ वह लकड़ी के धनुष से निशाना लगाता। एक दिन उसने खेल खेल में घूमते हुए पहिए के बीच से तीर निकाल दिया। सब आश्चर्यचकित रह गए। अभिमन्यु को युद्ध कला की शिक्षा महान गुरुओं से मिली। अर्जुन स्वयं उसे धनुर्विद्या सिखाते। कृष्ण उसे नीति और धर्म समझाते, लेकिन अभिमन्यु के अंदर सबसे बड़ी बात थी निडरता। उसे मृत्यु से डर नहीं लगता था। एक दिन कृष्ण ने पूछा, यदि एक दिन तुम्हें अकेले बहुत बड़े शत्रु का सामना करना पड़े तो? अभिमन्यु मुस्कुराया, मामा, योद्धा की पहचान युद्ध से होती है, डर से नहीं। कृष्ण कुछ पल शांत रहे, मानो उन्हें भविष्य दिखाई दे रहा हो। हस्तिनापुर का अन्याय। उधर हस्तिनापुर में अन्याय बढ़ता जा रहा था। दुर्योधन को पांडवों से घृणा थी। शकुनी की चालों ने उसके मन को और विषैला बना दिया था। फिर आया वह दिन जिसने इतिहास बदल दिया। जुए का खेल। धर्मराज युधिष्ठिर सब कुछ हार गए। राज्य, धन, भाई, यहाँ तक कि पत्नी द्रौपदी भी। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। भीष्म जैसे महायोद्धा भी मौन रहे। तब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, लेकिन उसी दिन महाभारत युद्ध की नींव रखी जा चुकी थी। पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला। अभिमन्यु तब छोटा था, लेकिन उसने अपने बड़ों का दर्द देखा। उसने अपनी माँ से पूछा, हमारा राज्य किसने छीना? सुभद्रा बोली, अधर्म ने। उस दिन अभिमन्यु ने प्रण लिया, मैं धर्म की रक्षा करूंगा। समय बीता, अभिमन्यु जवान हुआ। उसका विवाह उत्तरा से हुआ, जो मत्स्य राज्य की राजकुमारी थी।
पूरा राज्य उस विवाह में झूम उठा, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर कहीं न कहीं चिंता थी। उन्हें पता था यह सुख ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। अंततः वह दिन आ गया। कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने वाला था। धरती काँप रही थी। आकाश में अशुभ संकेत दिखाई दे रहे थे। एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। शंख बजे, घोड़े हिनहिनाए। महान योद्धा युद्ध भूमि में उतर पड़े। युद्ध के पहले ही दिनों में अभिमन्यु ने अपनी वीरता दिखा दी। वह बिजली की तरह शत्रुओं पर टूट पड़ता। कौरव सेना उसके नाम से कांपने लगी। एक दिन भीष्म ने कहा, यह बालक अर्जुन से कम नहीं। दुर्योधन चिंतित हो उठा। 13वें दिन कौरवों ने भयानक योजना बनाई। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा। उस चक्रव्यूह को तोड़ना लगभग असंभव था। उस दिन अर्जुन युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर उलझा दिया गया। पांडव सेना ने चिंता फैल गई। तब अभिमन्यु आगे आया। उसने कहा, मैं चक्रव्यूह तोड़ सकता हूँ। भीम ने पूछा, लेकिन बाहर कैसे निकलोगे? अभिमन्यु कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, मुझे बाहर निकालना नहीं आता, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो धर्म हार जाएगा। सब मौन हो गए। इतनी छोटी उम्र और इतना बड़ा साहस। युद्ध पर जाने से पहले अभिमन्यु अपनी माँ से मिलने गया। सुभद्रा का हृदय काँप रहा था। उन्होंने बेटे के माथे पर हाथ रखा। सावधान रहना पुत्र। अभिमन्यु मुस्कुराए। माँ, योद्धा युद्ध से पीछे नहीं हटते। उत्तरा की आंखों में आंसू थे। वह बोली, जल्दी लौट आना। अभिमन्यु ने उसके सिर पर हाथ रखा। यदि लौटा तो विजय लेकर लौटूंगा, और यदि नहीं लौटा तो अमर होकर। अगली सुबह युद्ध भूमि में भयानक गर्जना हुई। अभिमन्यु अपने रथ पर सवार हुआ। उसने धनुष उठाया और अकेला चक्रव्यूह की ओर बढ़ चला। कौरव सेना हंस रही थी। एक बालक हमें चुनौती देगा। लेकिन अगले ही पल उनका अहंकार टूट गया। अभिमन्यु तूफान बन चुका था। उसके तीर